क्योंकि वो आप उनसे समझते हैं कि टेक्निकल सेटअप और कमाई वाली कॉल्स इस समय कहाँ पर हैं। सुशील जी, गुड मॉर्निंग। गुड। तो अब इंडेक्स पर क्या व्यू प्ले हो रहा है, क्योंकि वो आपका जो पिछला व्यू था वो एकदम सटीक बैठा। अब लोग जानना चाहते हैं कि अब आपकी नज़र कहाँ पर है, किन लेवल्स पर नज़र रखें। पहले पहले मार्केट की बात कर लेते हैं, फिर सेक्टर एंड स्टॉक स्पेसिफिक बात करेंगे। तो आइए आपको मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी से शुरुआत करता हूं। पीसीआर से अनुरोध है थोड़ी देर के लिए मेरी स्क्रीन को शेयर रखें। आप ये देखिए कि निफ्टी के जो आवरली चार्ट है इसमें अगला रेजिस्टेंस है 24,660 का। और जैसे ये 24,660 क्रॉस करेगी तब तब हम इसके ऊपर में बड़ा व्यू लेंगे 25,500 वाला। 25,500 एक संभावना है। और इस बाजार में जहां नेगेटिव सेंटिमेंट्स, नेगेटिव न्यूज और रोज कुछ ना कुछ छिटपुट छेड़छाड़ हो रही है, तो बिगड़े हुए वातावरण के अंदर में वातावरण कभी भी ट्रेडर को सपोर्ट नहीं करता, उसके उल्टा चलता है। मार्केट का काम है जो इंटेलिजेंट इंसान के दिमाग में महज उसकी इंद्रियों से जो कुछ आने वाला है बाजार उसका उल्टा करवा देगा, क्योंकि सबके पास वो इंद्रियां हैं। बाजार का माहौल बिगड़ा हुआ है और रैली बन रही है। तो 24,650 तक की एक रेजिस्टेंस को मैं कुछ दिनों के लिए देख रहा हूं। तो चुनौती ये है अनुज कि बड़ी छुट्टियों को देख करके 24,650 आ भी गया, लोग अपना माल छोड़ के चले गए। तो हो सकता है जब तक हम मंगलवार को वापस रीअसेंबल करें, अमेरिका का मार्केट काफी तेज हो चुका होगा। तो स्टॉक स्पेसिफिक पोजीशंस को लेना बेहतर है। ये निफ्टी बैंक निफ्टी बिल्कुल शातिर ट्रेडर्स का काम है, जो जो नाक से देखते हैं मार्केट को, आंख से नहीं। मैंने इंट्यूटिव ट्रेडर्स का मार्केट है। बैंक निफ्टी बैंक निफ्टी की चार्ट अगर आपको मैं दिखा पाता हूं तो तकरीबन वही पिक्चर बैंक निफ्टी में भी बना हुआ है कि एनी टाइम आपसे मेरी वार्ता समाप्त और ये मार्केट पूरा रैली करने लग जाए तो इंट्राडे में अगर आप देखो बैंक निफ्टी का लेवल 50,615 के ऊपर चलते ही हमारी बाई ट्रिगर हो जाएगी। 51,200 का अगला टारगेट, रेजिस्टेंस समझ लो आप, टारगेट शब्द गलत होता है। और 51,200 के बाद 51,700। अभी मैं इतनी रेंज को लेके चल रहा हूं, पर किसी कारणवश जब भी 51,700 क्रॉस हो जाएगा, वो अगले सप्ताह किसी टाइम होगा, तो उसके बाद कहाँ जाके रुकेगा ये बाजार ऊपर, अभी कल्पना करना गलत है। ओके, कल्पना करना गलत है। अच्छा, सुशील जी, मैं आपके पर्टिकुलर कॉल्स पर आऊँगा, लेकिन एक ओपन एंडेड क्वेश्चन आपके लिए। हम्म। अब अदानी ग्रुप स्टॉक्स में क्या करना है? मैं ये इस क्वेश्चन को थोड़ा इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि संडे को ही हमने बात की थी और अब थोड़ा सा एक एमएससीआई का भी एक शायद एम्बार्गो हटा है, लेकिन ओपन एंडेड क्वेश्चन है। अगर अदानी ग्रुप स्टॉक्स पर की बात तो क्या आप अभी भी लॉन्ग हैं? और दूसरी बात, अब यहाँ पर कौन से स्टॉक आपको अच्छे लगते हैं, कौन से स्टॉक खराब लगते हैं? अडानी ग्रुप के स्टॉक्स पे हम देखिए, अगर पीसीआर चार्ट दिखा पा रहा है तब तकरीबन लो में पकड़ लिया था इनको, ट्रेडिंग लो पे आके। और उसके बाद इस ड्रॉप में भी हमने और पोजीशंस ऐड करवाई है अपने क्लाइंट्स को। और जो न्यूज का फ्लो भी है, मतलब अडानी से रिलेटेड 4-6 लाइनें लिख दी उस व्यक्ति ने आके बाजार में शरारत करी जिसने पहले अडानी के साथ हंगामा मचवाया था। तो सिर्फ उस बात के लिए जो कल वीकनेस एक टेम्पररी आनी थी, कमजोर आदमी का माल कटना था। हमारी रीडिंग यही है। रॉन्ग राइट अपनी जगह होगा जब उसके स्टॉप लॉस लगेंगे। और अडानी विलमार हो, अडानी पोर्ट्स हो, अडानी एंटरप्राइजेस हो, इवन गुजरात अंबुजा सीमेंट, जहां हम सीमेंट के एक सेक्टर पे थोड़े से बहुत चूजी हो गए हैं कि सीमेंट का सेक्टर बहुत रन कर चुका है और बहुत ही सिलेक्टिव काम करना है, इसमें दोनों तरफ धोखे हैं। इवन गुजरात अंबुजा सीमेंट में भी बाई का ट्रिगर है। तो आप करीब करीब मान लो 10 में से 8 अडानी के स्टॉक्स पे हमारा बाई का ट्रिगर है, 2 पे हम देख रहे हैं क्या। कोई परिवर्तन नहीं अडानी के स्टॉक्स में। छेड़छाड़ जो आनी थी आ गई, मच्छर काट के चला गया, बरनौल लगाने की कोई जरूरत नहीं। सुशील जी, एक स्टॉक पे हमारी पहले भी बात हुई है, बलरामपुर चीनी। आज आपसे बात करते करते 515 पे ये अपने करियर हाई पे खड़ा है, रिविजिट कर रहा है अपने मार्च 2022 के हाई को। इस पर आपका टेक, अगर आप चार्ट्स देख पा रहे हो इस वक्त तो? देखिए, चार्ट देख भी लेते हैं और आपको दिखा भी देते हैं। तो अब अगर ये बलरामपुर चीनी ने ये जो अब अभी अपने रेजिस्टेंस जोन के करीब है, तो यहां से जब भी एक रिवर्सल मिलेगा, देखिए यहाँ पे कुछ मीठा हो जाए। हमारी जो रिपोर्ट आई थी कि अगले 6 महीने में 68 पैसा बन जाएगा शुगर स्टॉक्स में, 350 वाला 515 हो गया,
हद से ज्यादा शुगर खाने से भी तो डायबिटीज होती है, जी घबराता है, चक्कर आते हैं। तो अगर जब भी टेक प्रॉफिट का सिग्नल आएगा छोड़ देंगे। 450 की कोई फोरकास्ट नहीं, पर संभावना है कि वहां तक भी अगर मिल सकता है तो मुनाफा खाया हुआ रहेगा तब लेंगे। आप चीनी को खाओगे नहीं टाइम पे तो उसको चींटी खा जाएगी। तो पुल बैक में इसको और लेंगे, जिसके बाद अभी भी धारणा यही है कि इसको 600 तक जाना है अंतोगत्वा। पर अब एक बार ओवरबॉट हो रहा है और हम नहीं करेंगे। जिस दिन भी कोई टेक प्रॉफिट का सिग्नल आएगा उस दिन हम बेचेंगे, जिससे कि क्या पता हमें वापस 50-60 रुपया नीचे मिल जाए और हम उसको लेकर वापस 600 में बेचने की कोशिश करें। अच्छा, एक आपकी कमेंट्री में लास्ट टाइम एक स्पेस का जिक्र हुआ था, वो था मीडिया स्पेस। मेरे ख्याल से थोड़ा सा आपने गहन वर्क और भी किया होगा उस पर। मीडिया स्पेस में आपका व्यू क्या है? अमूमन एक स्ट्रॉन्ग फेस से जब एफएमसीजी गुजरता है तो मीडिया भी अच्छा करता है। मीडिया पर आपकी रीडिंग क्या है इस वक्त? देखिए, मीडिया स्टॉक्स पे कोई भी व्यू चेंज नहीं है 3 महीने के हॉराइजन पर। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के गेम्स अपनी जगह पे हैं, टाइम टू टाइम मुनाफा बुक करना पड़ेगा, फिर से री एंट्री लेनी पड़ेगी। उदाहरण के तौर पे अगर आपको मैं पीवीआर की चार्ट दिखाऊं, इसमें इतनी पोजीशन बनाई है कि मौके पे 1450 हो जाए तो जी नहीं घबराए, और लेने की ताकत हो आपके पास। तो उस हिसाब से अगर ऊपर आप थोड़ा सा टेम्पररी मुनाफा बुकिंग कर लेते हो, इवेंचुअली 1670-80, फिर वहां से वापस टेक प्रॉफिट, और हो सकता है बहुत बड़े भाव बन जाए इसके। आपके ग्रुप के जो दोनों स्टॉक्स हैं उन पर हमारी स्ट्रांग बाई है हमारे क्लाइंट्स ने। देखिए, हम जो कुछ भी रेकमेंड करते हैं एक चीज क्लियर पहले कर देना जरूरी है, क्योंकि माहौल आजकल सोशल मीडिया रेगुलेटर को लोग कंफ्यूज करते हैं। हम पेड सर्विस प्रोवाइडर हैं, तो हमारा धर्म है, दायित्व हम पहले अपने क्लाइंट्स को दिलवाएंगे जो दिलाना है। वो ले नहीं ले उनकी मर्जी है। और उसके बाद जब उसकी यूटिलिटी वैल्यू की सारा रिकमेंडेशन कंज्यूम हो गया, 10-15 दिन बाद हम मीडिया में उसको बोलते हैं, क्योंकि उनका अधिकार है पहले उनको मिले। तो पीवीआर है या आपके बालाजी टेलीफिल्म्स है, छोटे वाले सारे मीडिया के स्टॉक्स हैं जिसको जैसी वॉलेटिलिटी हैंडल करने की श्रद्धा हो। मीडिया के सेक्टर में कोई भी बाई नहीं है, घूम फिर के सारे मीडिया एंटरटेनमेंट में सेल नहीं है, सारे के सारे बाई हैं। और हो सकता है जंबो परफॉर्मेंस आपके ग्रुप की भी दोनों कंपनियों का आ जाए। जी टेलीफिल्म और डिश की भी चार्ट बहुत ज्यादा दिनों से दबी पड़ी है, मतलब कभी ना कभी तो हाथी इस पे से पांव उठाएगा, बेचारे बिल्कुल पिसे हुए पड़े हैं। शूट अप आएगा तो इतना फास्ट आ जाएगा कि लेने नहीं मिलेगा। तो मीडिया पे हम बिल्कुल स्ट्रांग